ओके, हमने प्रीवियस क्लास में ये किया था, याद है आप लोगों को? हैप्पी प्रिंस याद है? यस, वेरी गुड। तो इसमें हमने क्या देखा, थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं जितना तक हमने पढ़ा है। इसमें एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है एंड एक स्वालो है। जो स्वालो स्टैचू के बात सुन रहे थे, स्वालो स्टैचू जो बोल रहे थे वो कर रहे थे कि आप मुझे मेरे साथ एक रात रहो और जो गरीब लोग हैं उन लोगों का मदद करो। और एक लोगों का उसने मदद किया था, वो था एक सिमस्ट्रेस जो एक गाउन बना रही थी, जो एक सिमस्ट्रेस है, दर्जी है ना। ये इसका हेल्प किया था, क्या देके हेल्प किया था? तलवार का। वो हैप्पी प्रिंस का जो तलवार था उसका एक रूबी निकाल के, एक ही रूबी था, और वो रूबी निकाल के उनको देके उन्होंने मदद किया था, राइट? स्वालो ने जाके दिया था। सो इसके बाद क्या होता है वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है? हाँ, देखो, ये देखो, इतना तक हमने पढ़ाई किया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? जो स्वालो ने बोल रहा था कि आपका कोई काम है क्या इजिप्ट के लिए, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ तो आपको कुछ चाहिए या फिर आपका कोई कमीशन है तो मुझे बताइए, ठीक है? ऐसा बोला। सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर? फिर प्रिंस ने क्या बोला कि क्या तुम और एक रात के लिए मेरे साथ रुक सकते हो? क्या तुम और एक रात के लिए रुकोगे मेरे साथ? फिर हाँ, फिर देखो क्या बोला, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वालो। स्वालो क्या बोल रहा है कि मेरे लिए इजिप्ट में इंतजार हो रहा है, मेरे जो फ्रेंड है जो बहुत पहले जा चुका है इजिप्ट में, वो मेरे लिए वेट कर रहा है। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वालो। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। फिर वही एक राइमिक थीम देके वो बोल रहा है कि, प्रिंस बोल रहा है कि स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट। बहुत दूर, स्वालो को प्रिंस बोल रहा है कि सिटी के बहुत दूर मैं एक यंग मैन को देख रहा हूं इन ए गैरेट। गैरेट का मतलब क्या होता है? गैरेट मीन्स एक छोटा सा घर। जो गरीब होते हैं, जो पोर लोग होते हैं, उनका जो घर होता है छोटा सा, यदि बांग्लाয় बोली चिले कोठार घर, एक छोटा सा घर को हम लोग गैरेट बोल सकते हैं। आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, मैं एक छोटा सा घर में एक यंग मैन को देख रहा हूँ, एक यंग लड़का को देख रहा हूँ। He is leaning over a desk covered with papers and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. और मैं क्या देख रहा हूं? He is leaning over a desk. वो एक डेस्क में लीन कर रहा है। लीन मतलब क्या है? लीन मतलब टायर्ड होके, ठीक है? टायर्ड होके वो एक डेस्क के ऊपर लीन कर रहा है, कवर्ड विथ पेपर्स। जिस डेस्क में क्या है? पेपर्स है, बहुत सारे कागज है, बहुत बहुत सारे। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। और साइड में उस टेबल, उस हाँ, डेस्क के साइड में क्या है? एक ग्लास है जिसमें ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स है। वायलेट एक फूल होता है, एक फ्लावर होता है। विदर्ड का मतलब मुरझाया हुआ, जिसमें जान नहीं है। जब हम लोग फ्लावर्स का लाइक केयर नहीं करते तो उसका जो हाल होता है ना, वो ऐसा होता है, विदर्ड होता है, मतलब मुरझाया गया है। ये वाला जो फ्लावर है वायलेट्स का फ्लावर। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प। उसका बाल जो है वो यंग मैन का, वो बाल कौन सा कलर हो चुका है? ब्राउन एंड क्रिस्प। मतलब ब्राउन एंड क्रिस्प में होता है, मतलब जब हम लोग अपना बाल को केयर ना करें तो वो जो हाल होता है ना हमारा बालों का, वो हो चुका है एंड ब्राउन भी हो चुका है। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट। अनार जो हम लोग खाते हैं ना, फल जो होता है, फ्रूट्स एक होता है पोमेग्रेनेट,
वो पोमेग्रेनेट का तरह लाल हो चुका है, उसका लिप्स जो है, उसका ठोट जो है वो लाल हो चुका है। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसका जो आईज है वो बहुत लार्ज मतलब बड़ा है। यस यस की बोलो। है कौन चैप्टर? हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस। ओके, देखो फिर क्या होता है। लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज। उनका जो आंख है ना वो यंग मैन का, वो बहुत सुंदर, ड्रीमी एंड बहुत बड़ा है, लार्ज है। ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो क्या करना, मतलब पेपर्स जो है ना, हम लोग जो उसके डेस्क के पास जो पेपर है, उन पेपर में क्या है, ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो एक राइटर है जो ड्रामा लिखता है, ठीक है, जो ड्रामा लिखता है, जो प्ले लिखता है, नाटक लिखता है, ऐसा कोई क्या है, एक राइटर है जो एक थिएटर के लिए प्ले लिख रहा है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, बस बट उसको बहुत ठंड लग रहा है, ठीक है। ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, और वो लिख नहीं पा रहा क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, ठंड रुकने का कुछ भी नहीं है, वो खाली है, इसके लिए उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, एंड उसमें कोई भी फायर नहीं है जिसको ऊपर वो अपना जो ठंड को रुक सकता है, आगुन, या फिर আমরা যদি বাংলায় বলি আগুন, फायर जो होता है, आग जो होता है, वो भी वो ग्रेट में नहीं है, वो भी वो छोटा सा घर में नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, एंड उसको बहुत ज्यादा भूख लगा है। हंगर मतलब क्या होता है, भूखा, एंड वो बहुत ज्यादा भूखा है जो उसको फेंट मतलब वो सेंसलेस हो रहा है, वो उनका जो सेंस है वो लेस हो रहा है, उनका वो मुरझाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कोल्ड, ठंडा लग रहा है, एंड हंगर है, मतलब वो बहुत ज्यादा हंग्री है, जिसकी वजह से वो फेंट हो रहा है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वालो। फिर स्वालो ने सोचा कि हाँ, वो यंग मैन जो है उनका तो मतलब खराब है सिचुएशन, तो हम और एक रात रह सकते हैं, ठीक है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वालो। स्वालो ने क्या बोला कि ठीक है, मैं और एक रात रुक जाऊंगा, ठीक है। हु रियली हैड ए गुड हार्ट। स्वालो का बहुत अच्छा दिल है, वो खुद का नहीं सोचता, बल्कि वो गरीब इंसान का सोच रहा है, वो यंग मैन का सोच रहा है, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि स्वालो हैड ए गुड हार्ट, उसका दिल बहुत अच्छा था, ठीक है। He asked if he should take another ruby to the young playwright. फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं रुक जाऊंगी, मैं उस यंग मैन का मदद करूंगा, तो आप मुझे और एक रूबी निकाल के दे दो, मैं उनको दे आता हूं। लेकिन रूबी तो एक ही था, एम आई राइट? रूबी एक था या बहुत ज्यादा था तलवार में? एक था, यस, वेरी गुड। सो वो एक तो सिम्स्ट्रेस को दे दिया था ना, याद है आप लोगों को? याद है क्या, एक जो सिम्स्ट्रेस को दे दिया था? हाँ, सो सिम्स्ट्रेस को तो एक दे दिया, तो रूबी तो नहीं है, लेकिन स्वालो ने सोचा कि हाँ रूबी होगा और भी, तो क्या तुम तुम्हारे तलवार से और एक रूबी निकाल के दे दो, मैं वो यंग मैन को जाके दे देती हूँ, ठीक है। बट एलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। प्रिंस ने बोला, ओ मेरे पास तो और रूबी नहीं है, ठीक है। वो बहुत मतलब सैड हो गया कि नहीं, मेरे पास तो और रूबी नहीं है, मेरे पास तो एक ही रूबी था। फिर उन्होंने क्या बोला, प्रिंस ने, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरे जो आंखें हैं वो ही है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। सॉरी। दे आर मेड ऑफ रेयर शेफायर्स। हम लोगों ने देखा था कि उनके जो आंखें हैं वो 2 शेफायर्स से बना हुआ था, ब्लू शेफायर्स, ब्लू प्रीशियस स्टोन से बना हुआ था, राइट। सो प्रिंस ने बोला कि मेरे पास तो रूबी नहीं है, और तो तुम क्या कर सकते हो, मेरे जो 2 शेफायर्स है उनको निकाल सकते हो। देखो, दे आर मेड ऑफ रेयर शेफायर्स विच वेयर
ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो बहुत साल पहले इंडिया से लाया गया था, वो शेफायर्स, 2 शेफायर्स थे मेरे पास, ठीक है। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. तो प्रिंस ने बोला कि तुम एक आंख से मेरा एक शेफायर निकाल के, प्लक आउट करके वो राइटर को जाके दे दो, वो यंग मैन को जाके दे दो, ठीक है। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. प्रिंस बोल रहा है कि मेरा जो एक आंख है वो निकाल के, शेफायर निकाल के उनको दे दो, एंड ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो ये ज्वेलर को खरीद मतलब बेच देगा, सेल कर देगा, एंड बाई फायरवुड, और क्या खरीदेगा, फायरवुड मतलब जलानी जो होता है ना, जिससे आग जलता है, वो फायरवुड खरीद लेगा, एंड आग जला के वो अपना ठंडा रोक सकता है, एंड फिनिश हिज प्ले, ही से, एंड वो अपना काम जो है, वो अपना राइटर का जो काम है, जो प्ले वो लिख रहा था, वो जो ड्रामा नाटक लिख रहा था, वो खत्म कर सकता है, ठीक है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इतना तक? नहीं है तो हाथ ऊपर। ऑलराइट, सबका हाथ ऊपर चाहिए मुझे। हाँ, ओके। फिर देखो क्या हुआ। डियर प्रिंस, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. For फिर जो प्रिंस ने क्या बोला कि मेरा एक आंख निकाल के उनको दे दो, बट स्वालो बोल रहा है कि आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता, एंड ही बिगन टू वीप, वो रोने लगा, ठीक है। मैं आपका आंख निकाल के उनको नहीं दे सकता, ठीक है। वो रोने लगा, स्वालो जो था वो रोने लगा। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। फिर उन्होंने बोला कि मैं जो बोल रहा हूं वो करो, मैं कमांड कर रहा हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि आप मेरा एक आंख निकाल के उनको दे दो। सो द स्वालो प्लक्ड आउट, फिर प्रिंस का ऑर्डर है तो करना ही पड़ेगा। सो द स्वालो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। फिर स्वालो ने उनका एक आंख प्लक किया, मतलब वो रेयर शेफायर्स जो है, ब्लू स्टोन है, उनको निकाल के वो यंग मैन्स के वो छोटा सा घर में गया। इट वॉज इजी एनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ। स्वालो इजीली वहां पर जा सकता था क्योंकि यंग मैन का जो छोटा सा गैरेट है, घर है, उसके रूफ पे एक होल है, ठीक है। उस होल की वजह से वो अंदर जा चुका था वो स्वालो, ठीक है। Through these he darted and came into the room, जिसके वजह से वो अंदर आया स्वालो। The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. तो जो यंग मैन था, उनका जो हेड था ना, वो उनके हाथ से ऐसे था, मतलब हेड बरीड इन हिज हैंड्स, ऐसा था, कान बंद करके रखा था उनके हाथों से, जिसकी वजह से वो जो बर्ड आया, जो स्वालो आया, उनका जो फ्लैटर है, मतलब विंग्स का जो एक साउंड है, वो उनको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि उनका दो हाथ ऐसा था, ठीक है, सुनाई नहीं दिया। एंड व्हेन ही लुक्ड अप he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. फिर जब वो देखा, when he looked up, फिर जब जाग के वो देखा, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. वो देखा कि वो withered violets जो था, मुरझाया हुआ जो फूल था, फ्लावर था, उसके ऊपर वो sapphire रख के वो स्वालो चला गया। प्रॉब्लम है किसी को इतना तक? होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इजी है, ओके। फिर देखो, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। फिर वो जो यंग मैन था, जो राइटर था, वो बहुत खुश हो गया वो शेफायर को देख के। फिर उसने बोला, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, मैं अभी स्टार्ट करूंगी अपना राइटिंग एंड अपना अप्रिसिएशन लूंगी, ठीक है, ऐसा बोला उसने। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमिरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। फिर उसने बोला कि हाँ, अब मैं अपना जो प्ले है, अपना काम जो है, वो खत्म कर सकता हूँ, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, वो बहुत खुश दिख रहा था, वो बहुत हैप्पी हो गया था। फिर देखो क्या हुआ। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर। फिर वो नेक्स्ट डे पे, मतलब अगले दिन, वो स्वालो
फ्लू करते करते उस जहाज के पास गया जो इजिप्ट जाने वाला है, ठीक है। हर्बर्ट कहा था, हाँ। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. फिर उसने देखा कि वो जो लंबा एक कॉलम होता है ना, उसके ऊपर जाके स्वालो बैठा एंड वो देख रहा था कि जो जहाज के सेलर्स है, शिप्स के जो सेलर्स होते हैं वो काम कर रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वालो। फिर स्वालो बोल रहा है, हाँ आज फाइनली मैं इजिप्ट जाने वाला हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं रुकूंगी भी नहीं क्योंकि मुझे आज इजिप्ट मैं आज जाऊंगा। But nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. उसने जो बोला कि आई एम गोइंग टू इजिप्ट वो किसी ने सुना नहीं, बट नोबडी माइंडेड मतलब किसी से ध्यान नहीं दिया और सुना भी नहीं, ठीक है। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द प्रिंस। जब चांद निकल आया मतलब जब रात हो गया, तब उसने फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। फिर उसने अपने हैप्पी प्रिंस को बाय बोलने के लिए गया। फिर देखो क्या होता है। आई हैव कम टू बीड यू गुड बाय, ही क्राइड। फिर स्वालो ने बोला कि मैं क्यों आया हूँ, मैं आया हूँ आपको गुड बाय बोलने, क्योंकि मैं कहा जा रहा हूँ, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, said the prince, will you not stay with me one night longer? क्या तुम स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो बोल के बोल रहा है कि और एक दिन क्या तुम मेरे साथ रुक नहीं सकते? मेरा तो बहुत हेल्प किया एक सिम्स्ट्रेस को, एक यंग मैन को, अब कुछ और बाकी है शायद, इसलिए प्रिंस बोल रहा है कि विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर? क्या तुम मेरे साथ और एक रात नहीं बिताओगे और एक रात नहीं रुकोगे मेरे साथ? फिर देखो स्वालो क्या बोलता है, इट इज विंटर, ये ठंडा का मौसम है, इट इज विंटर, आंसर्ड द स्वालो, एंड द स्नो विल सून बी हियर। एंड विंटर में वहां स्नो गिरता है, स्नोफॉल होता है, बर्फ का जो फॉल है वो गिरता है, ठीक है। स्नो विल सून बी हियर, एंड कुछ देर बाद है ना वो स्नोफॉल होने लगेगा। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. एंड इजिप्ट का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। हाँ, मेलाघर गर्ल्स एसटी हॉस्टल एंड किसी को और कुछ प्रॉब्लम है कि आप लोग नंबर वंबर क्यों दे रहे हो? कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? देखो इट इज विंटर, स्वालो क्या बोल रहा है कि अभी तो ठंड है लेकिन इजिप्ट में सन इज वार्म, सन बहुत अच्छा है, ग्रीन palm ट्रीज में वो सन पड़ता है, क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, एंड जो मगरमच्छ होते हैं, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो मिट्टी पे सोए होते हैं, एंड लुक लेजिली अबाउट देम, एंड देख के बहुत अच्छा लगता है और मुझे वहां जाना है, मुझे इजिप्ट ही जाना है, मैं विंटर में स्नोफॉल में नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगा, मैं बुखार हो जाएगा मुझे, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कि हाँ मुझे तो आप इजिप्ट जाना ही है। फिर प्रिंस कंटिन्यू करता है, इन द स्क्वायर बिलो, मैं जो स्क्वायर में रहता हूँ उसके नीचे, सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। वहां पे मुझे एक मैच गर्ल दिखाई दे रहा है। मैच गर्ल मतलब जो मैच स्टिक्स सेल करता है ना, जो मैच स्टिक्स बेचते हैं उनको मैच गर्ल बोलते हैं, ठीक है। मैं आप लोग जो भी कर रहे हो ना अभी मुझे सब दिखाई दे रहा है और मैं पूछूंगी बाद में, मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को चुन चुन के पूछूंगी, जो भी ये कर रहे हो मुझे मैं देख रही हूँ ना, सबको पूछूंगी। सो प्लीज पे योर अटेंशन टू दी क्लास, क्लास में अटेंशन दो अभी अभी के लिए 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। ओके फिर क्या बोला प्रिंस ने कि इन द स्क्वायर बिलो, स्क्वायर के नीचे मैं देख रहा हूँ, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, एक छोटा सा मैच गर्ल जो मैच स्टिक सेल करता है, उन लोगों मतलब वो लड़की को मैं देख रहा हूँ। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसका जो मैच स्टिक्स है ना, मैचेस जो है जो वो मतलब बेचने जा रही थी, जो वो सेल करने जा रही थी, वो गटर में गिर गया, वो गटर में गिर गया, ठीक है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, एंड वो सब मैचेस जो है वो स्पॉइल्ड हो गया, मतलब खराब हो गया उसको वो। ओके बिसिमानो एस्टिवा, यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ओके
So she has let her matches fall in the gutter. Means the girl in this story, there stands a little match girl. We can see that there is a, in the square below, there is a little match girl, and uh, her matches fall in the gutter. Her matches falls down in the gutter and they are all spoiled. Sab kharab ho gaya, all spoiled. Her father will beat her if she doesn't bring home some money. If he couldn't sell the matchstick, if the little match girl couldn't sell the matchstick and make money, then her father will beat her if she does not bring home some money. अगर वो लड़की जो छोटा सा है, जो मैच स्टिक मतलब जो मैच स्टिक बेचता है, वो अगर थोड़ा सा पैसे नहीं लेके गया तो हर फादर विल बीट हर, मारेंगे बहुत. ठीक है, तो वी शुड मतलब प्रिंस एंड स्वालो आर सेइंग दैट वी शुड हेल्प हर, वी शुड हेल्प हर. ठीक है, फिर देखो, एंड शी इज क्राइंग एंड दैट्स वाई, क्योंकि उसका गटर में मैच स्टिक गिर गया, राइट, एंड वो स्पॉइल हो गया, उसके पापा मारेंगे, घर में जाएंगे, तो उसके वजह से शी इज क्राइंग, रो रही है छोटी सी बच्ची. ठीक है, शी हैज नो शूज, शी हैज नो शूज टू वेयर, उनके पैरों में कोई भी शूज जूते वगैरह नहीं थे. शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स, मोजे भी नहीं थे. शी हैज नो शूज, नो स्टॉकिंग्स, एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, उनका जो हेड है वो बेयर है. ठीक है, प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर. फिर the prince is saying that I have another eye, right? One is for the young man and I have another one, so you can pluck it and give it to her. swallow को बोल रहा है, saying to swallow that you pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her, जिसके वजह से उनके पापा मारेंगे नहीं, and her father will not beat her. प्रॉब्लम है किसी को इतना तक? देखो, प्रॉब्लम नहीं है तो सबका हाथ ऊपर चाहिए मुझे. ओके, देन देखो क्या होता है. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वालो. फिर स्वालो इज थिंकिंग दैट ओके, आई शुड हेल्प हर, she is a little girl, and if I couldn't help her, then her father will beat her. Okay, so she is yes, he is, the swallow is thinking that okay, I will stay with you one night longer, मैं और एक रात आपके साथ रुक जाऊंगा. ठीक है, but I cannot pluck out your eye, you would be quite blind then. But I cannot pluck your other eye, if I pluck out it then you will be blind. अब ब्लाइंड हो जाओगे अगर मैं आपका और एक आंख निकाल लूं तो, क्योंकि आपके पास तो आंख ही नहीं रहेगा. ओके, swallow swallow little swallow, said the prince, do as I command you. फिर से again he is saying that do as I command you, मैं जैसा ऑर्डर कर रहा हूं वैसा करो. little swallow swallow little swallow, do as I command you, do as I order you. okay, तो क्या करना है? he should obey the order of the prince, right? So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. So the swallow is plucked out. Okay, the swallow plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl, और उसने बहुत जल्दी से वो मैच गर्ल के पास गया, and slipped the jewel into the palm of her hand. and उसके हाथ के palm में वो ज्वेल रखा था स्वालो ने. ठीक है, and slipped the jewel into the palm of her hand. the jewel जो था, the sapphire, okay, the blue stone, into the palm of her hand. He gave it to her. Okay, what a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. क्या बोल रहा है कि what a lovely bit of glass. वो जो girl था, the little match girl, was thinking that oh, this is so cute, this is so beautiful, right? The glass, what a lovely bit of glass. She is thinking that oh, it is a glass, but not the jewel, not the precious stone.
ओके, क्योंकि छोटा है, ही शी वाज लिटिल मैजिकल एंड क्राइड द गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग, एंड बहुत खुश होके हंसते हंसते वो अपना घर जा चुकी थी। प्रॉब्लम है किसी को लाफिंग तक? ओके, फिर देखो, then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. फिर ज्वेल को देके, वो शेफायर, वो लिटिल मैजिकल को देके, swallow came back to the prince and he is saying that, oh you are blind now. वो प्रिंस को क्या बोल रहा है कि आप तो अभी ब्लाइंड हो चुके हो. He said, so I will stay with you always, and I will stay with you always. I am not going to Egypt because you are blind. I am not going to my friend's place. So I will stay with you always. मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा क्योंकि you are blind. तुम blind हो चुके हो. ठीक है, कितना अच्छा है हमारा स्वालो, है ना? He had a very very pure heart, right? Good heart. Okay. No little swallow, said the poor prince. फिर poor क्यों है? क्योंकि उनका आंखें निकाला गया है, उनका रबी जो रूबी है स्वालो का वो निकाला गया है, जिसकी वजह से उनको पोर बोल रहा है. नो लिटिल स्वालो, सेड द पोर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो तुम जिस जगह में हो उसमें बहुत ठंड पड़ने वाला है. एंड यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आप इजिप्ट में चले जाओ, मेरे साथ रुकने के लिए जरूरत नहीं है. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. फिर swallow ने बोला, no, I am not going to Egypt. I will stay with you always, and he slept at the prince's feet. प्रिंस के पैरों में वो सो गया, swallow सो गया. ठीक है, फिर देखो क्या होता है. All the next day he sat on the prince's shoulder, and the next day, अगले दिन, he sat on the princess shoulder. प्रिंसेस का जो स्टेचू है, उस स्टेचू में प्रिंसेस का शोल्डर में उसने बैठा. कौन? स्वालो. ठीक है. एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स. एंड वो बोलने लगा प्रिंस को. ही वाज सेइंग दैट, ओ आई हैड सीन स्ट्रेंज थिंग्स इन द लैंड्स. मतलब मैं इस जगह में आके, इस सिटी में आके बहुत कुछ स्ट्रेंज मिला मुझे. क्या क्या स्ट्रेंज मिला? Dear little swallow, said the prince. प्रिंस बोल रहा है, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. फिर प्रिंस ने बोला, हाँ तुम देख चुके हो, you see the marvelous suffering, but marvelous than anything is the suffering of men and women. जो लोगों का सफरिंग है ना, जो मैन का सफरिंग, वुमेन का सफरिंग जो है, वो बहुत मतलब सैड है. मैन वुमेन सफरिंग, याद रखना. There is no mystery so great as misery. यहाँ पर कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि मिजरी है. बहुत ज्यादा मतलब सैडनेस है. ठीक है, there are sadness, there are miserable conditions is there, but not mystery. कुछ भी मिस्ट्री नहीं है. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. फिर प्रिंस ने बोला कि आप फ्लाई करो आप मेरे सिटी के ऊपर, एंड मुझे बताओ कि आपने क्या देखा है. ठीक है, देखो, फिर देखो. So the swallow flew over the great city, and then swallow flew over the great city, मतलब वो सिटी के ऊपर उड़ने लगा. And saw the rich making merry in their beautiful houses. जो लोग रिच है, धनी व्यक्ति है, वो लोग ब्यूटीफुल हाउस में मैरी कर रहे हैं. मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस. ठीक है, आराम कर रहा है. While the beggars were sitting at the gates. और जो बेगर्स है, ठीक है, और जो बेग करके खाते हैं, जो बेगर्स होते हैं, आप लोग जानते हो कौन लोग बेगर्स होते हैं, वो बेगर्स गेट में खड़ा है. एंड जो रिचर्स है, जो रिच है, वो घर पे आराम कर रहे हैं. ऐसा सिचुएशन है सिटी में. ठीक है. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. और उन्होंने, जो स्वालो है, उसने क्या देखा? डार्क लेन में देखा कि व्हाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, मतलब हंग्री चिल्ड्रन का व्हाइट फेसेस. उन लोगों को इतना भूख लगा है, इन लोग इतना स्टार्विंग है, इतना हंग्री है कि इनका फेस जो है बिकम व्हाइट फेसेस.
ठीक है, अंडर द आर्कवे ऑफ द ब्रिज 2 लिटिल बॉयज वर लाइंग ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। एक ब्रिज के नीचे हम लोग क्या देखते हैं कि दो छोटा बच्चा, 2 लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, एक एक मतलब एक बच्चा एक और एक बच्चे के बाहों में, इन आर्म्स में वो ऐसे सोए हुए हैं कि उनको गर्म लगे, ठीक है, ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, ठंड ना लगे, क्योंकि उनके पास कपड़ा नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू गेट वार्म, सो इसके वजह से 2 लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। हाउ हंग्री वी आर, दे आर सेइंग दैट हमको बहुत भूख लगा है, ठीक है, हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, यू मस्ट नॉट lie here, shouted the watchman and they wandered out into the rain। जो वॉचमैन होता है गेट के पास, वो बोल रहा है आप लोग इधर नहीं सो सकते, आप जो दोनों अभी सो रहे हो, लिटिल बॉय वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, आप लोग जो इन ईच अदर्स आर्म पे आप लोग सो रहे हो, यू मस्ट नॉट लाई हियर, आप यहाँ नहीं सो सकते, shouted the watchman and they wandered out into the रेन हो रहा था तो भगा दिया उन लोग दोनों बच्चों को कि जाओ यहाँ से, यहाँ पर आप सो नहीं सकते, ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? हाथ ऊपर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। यस, वेरी गुड, ओके। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। फिर स्वालो प्रिंस के पास गया फिर से एंड बोला कि हाँ मैंने देखा, क्या क्या देखा, कि क्या क्या देखा उसने, हाँ देख रहा है कि रिच जो है वो अच्छे आराम कर रहे हैं, जो बेगर्स है वो गेट में खड़ा है, एंड दो बच्चे थे जिनको बहुत ठंड लग रहे थे, लेकिन उन लोगों को भी वॉचमैन जो है वो भगा दिया, ठीक है, वो सब कुछ मैंने देखा। फिर देखो प्रिंस क्या बोलता है, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस बोल रहा है हाँ मेरे पास तो और भी कुछ है, मेरे पास तो और भी कुछ है, क्या क्या है, मेरे पास फाइन गोल्ड है, मेरे जो बॉडी है ना, बॉडी में फाइन गोल्डेड लीव्स है, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि द प्रिंसेस बॉडी वाज कवर्ड विथ फाइन गोल्ड लीव्स, है ना, गोल्ड के पत्ते से बना हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। तुम एक एक पत्ते निकाल के गरीब को दे दो, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब है, पुअर है ना। द लिविंग ऑलवेज सेड दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, एंड वो जो गोल्ड है वो क्या कर सकता है, उन लोगों को खुश कर सकता है, तो आप एक एक पत्ते मेरे बॉडी से निकाल के उन लोगों को दे दो, ठीक है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे। एक एक पत्ते स्वैलो ने प्लक्ड आउट किया उनके बॉडी से, ठीक है, लीफ आफ्टर लीफ, एक वन बाय वन जो लीफ है वो उन्होंने प्लक किया, टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक वो प्रिंस डल एंड ग्रे नहीं दिखने लगा, मतलब उनका फाइन गोल्ड उतरने के बाद जो उनका डल कलर आता है ना, वो जब तक नहीं दिखता, वो पूरा लीफ उनका प्लक आउट हो गया था बाय स्वैलो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पोर, और वो स्वैलो ने क्या किया, वो लीफ आफ्टर लीफ वो गोल्ड के हर पत्ते पोर को दे के आया, एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर and they laughed and played in the street, we have bread now, they cried, and वो जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको गोल्ड मिला है, and they are saying that we have bread now, अब हमारे लिए बहुत कुछ है, खाने के लिए है, गरम के लिए है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिर देखो then the snow came, फिर क्या आया, स्नोफॉल जो होगा बोला था ऑथर ने कि हाँ स्वालो प्रिंस बोल रहा था ना कि अभी तो स्नोफॉल होगा, तुम इजिप्ट में चले जाओ, लेकिन देन द स्नो केम, स्नो आया, एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, फिर स्नोफॉल हुआ, द स्ट्रीट्स लुक एज इफ दे वेयर मेड ऑफ सिल्वर, जो रास्ते थे, जो स्ट्रीट्स थे, वो देखने में ऐसा लगता था कि सिल्वर से बना हुआ था, क्योंकि वहां
स्नोफॉल्स हो रहे थे। स्नोफॉल्स की वजह से रास्ते में स्नोफॉल्स जम के ऐसा लगता था कि रास्ता सिल्वर का हो गया है, ठीक है, सिल्वर। everybody went about in furs and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice। वो आइसेस में जब स्नोफॉल होता है तो बच्चे लोग खेलते हैं एंड वो लोग बहुत खुशी से खेल रहे थे आइस में। द पोर लिटिल स्वालो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, और वो स्वालो को बहुत ज्यादा ठंडा लग रहे थे, वो कोल्डर और कोल्डर गेट, मतलब ही वाज ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ के जाएंगे, जो स्वालो है वो प्रिंस को नहीं छोड़ेगा। ही लव्ड हिम टू वेल, और वो प्रिंस को बहुत प्यार करता है, बहुत, मतलब ही लव्ड हिम टू वेल। जो स्वालो है वो अपने प्रिंस को बहुत प्यार करता है। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings। तो स्वालो जो है वो जो एक बेकर शॉप थे, एक बेकर शॉप था उधर, वो बेकर शॉप से थोड़ा सा, मतलब जो ब्रेड पड़ा हुआ था वो ही खाते थे वो स्वालो, एंड कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उनके जो विंग्स है वो फ्लैप करते करते वो अपने आप को गर्म कर रहा था, क्योंकि बहुत ठंडा है और स्वालो को ठंडा सहन नहीं होता, ठीक है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई। फिर स्वालो को समझ में आया कि और मैं ज्यादातर, मतलब ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। He had just enough strength to fly up the prince's shoulder once more, and उसने अपना पूरा शक्ति देके अपने प्रिंस के शोल्डर में जाके बैठा। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। फिर प्रिंस को बोला कि गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या आप मुझे, आपका प्रिंस को बोल रहा है, क्या आप मुझे आपका हाथ किस करने दोगे। विल यू लेट मी किस योर हैंड, वो स्वालो बोल रहा है, ठीक है। फिर देखो प्रिंस बोलता है, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। प्रिंस क्या बोल रहा है, प्रिंस बोल रहा है, ओ ठीक है तुम जाओ, तुम तो इजिप्ट में जाने वाले हो, आई एम वेरी हैप्पी that you are going to Egypt at last, little swallow said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि you have stayed too long here, ठीक है, आप इजिप्ट में जाने वाले हो, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ बहुत दिन तक रहे, बहुत टाइम बिताए मेरे साथ। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, फॉर आई लव यू। मतलब है कि स्वालो क्या बोल रहा था कि कैन आई किस योर हैंड, क्या मैं आपका हाथ को किस कर सकता हूँ, लेकिन प्रिंस ने बोला नहीं, बिकॉज यू आर स्टेइंग टू लॉन्ग टाइम, मतलब तुम मेरे साथ बहुत समय तक रहे, एंड यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स, फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसके लिए तुम मुझे हैंड में नहीं लिप्स में किस करो, ठीक है। फिर देखो, बिकॉज आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ, ओके। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड इन हिज फीट। एंड वो जो बोला प्रिंस ने, यू कैन किस इन माई लिप्स, एंड ही किस्ड इन द लिप्स ऑफ द प्रिंस एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और वो मतलब मर चुका है, वो स्वालो किस करके फिर मर चुका था, एंड फेल डाउन एट हिज फीट, वो प्रिंस के फीट में, मतलब पैरों में मर के गिर चुका था। ऑलराइट, फिर देखो, एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू। उसी टाइम में, मतलब जिस टाइम में वो स्वालो जो है वो गिरा था नीचे, उसी टाइम में ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू, वो स्टेचू के अंदर एक साउंड सुना गया, थोड़ा सा आवाज हुआ। क्या आवाज हुआ, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लग रहा था कि कुछ ब्रेक हो गया, कुछ मतलब क्या हो गया, ब्रोकन है, कुछ ब्रेक हो गया, उसका आवाज हम लोगों को सुनने को मिलता है। द फैक्ट इज दैट द लिडन हार्ट had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. उनका जो लिडन हार्ट था ना प्रिंस का, उनका जो लिडन दिल था, लेड का बना हुआ जो दिल था, हार्ट था, वो दो भाग हो गए थे, वो टुकड़े में भाग हो गए थे। समझ में आया, उसका साउंड हम लोगों को मिला है, ठीक है। किसका साउंड मिला है,
कि जो प्रिंस का जो दिल है लेड के बना हुआ लिडन हार्ट जो है वो ब्रेक हो चुका था, जिसका साउंड हम लोगों को सुनने को मिलता है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले दिन के सुबह में, द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। उस सिटी का जो मेयर है, मेयर होता है ना जो, वो घूम रहा था अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ। As they passed the column, he looked up at the statue. जब वो घूम रहा था तो उन्होंने कॉलम में देखा एंड देखा कि स्टेचू को देख के वो बोला, डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही से बोल रहा है कितना अजीब दिख रहा है ये हैप्पी प्रिंस, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना ही रूबी है, ना ही शेफायर्स है, ना ही उनका फाइन गोल्ड है, सिर्फ एक मतलब डल एक फेस एंड डल एक बॉडी है वो हैप्पी प्रिंस का। ठीक है, ऐसा बोल रहा है वो मेयर। हाउ शेबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। फिर जो टाउन काउंसिलर्स है जो उनको मानते हैं मेयर को, वो भी बोल रहा है हाउ शेबी, हाँ कितना अजीब कितना डाल है ये प्रिंस का जो फेस है, प्रिंस का जो बॉडी है। The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. उनके पास कुछ भी नहीं है, वो प्रिंस के पास क्या नहीं है? The ruby has fallen out. उनका जो स्वॉर्ड का रूबी और रबी अब बोल सकते हो, वो जो गिर चुका है। हिज आईज आर गॉन, उनका जो शेफायर है ब्लू प्रीशियस स्टोन का वो भी नहीं है। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, उनका जो फाइन गोल्ड का जो बॉडी था वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। सेड द मेयर, मेयर बोल रहा है इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बेगर, जो बेगर है ना, जो भीख मांगते हैं, उनसे थोड़ा अच्छा है बस, और कुछ भी नहीं है। बेगर के पास जैसे कुछ नहीं होता वैसे ही वो प्रिंस के पास अभी कुछ नहीं है, तो उनको बेगर के साथ कंपैरिजन किया है वो प्रिंस को। और किसने कंपैरिजन किया? मेयर ने। ठीक है, लिटिल बेटर देन ए बेगर सेड द टाउन काउंसिलर। टाउन काउंसिलर फिर रिपीट कर रहे थे कि हाँ बेगर से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, लिटिल बेटर देन ए बेगर। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट। एंड जो स्वालो जो मर चुका था उनके फीट के पास, वो भी देख रहे थे। ठीक है, continued the mayor, we must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion. फिर वो जो गिरा हुआ मरा हुआ जो स्वालो था उसको देख के बोला कि we should not allow the birds to die here. वो जो बर्ड्स मरते हैं ना वो प्रिंस के फीट के नीचे नहीं मरना चाहिए। गिव ए प्रोक्लेमेशन मतलब एक सजेशन दे दो। So they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. फिर वो जो स्टेचू था जिसके पास कुछ भी नहीं था, नहीं फाइन गोल्ड भी नहीं था, रबी भी नहीं था, शेफायर भी नहीं था, तो क्या गया? दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था उसको पुल डाउन करके मतलब गिरा दिया था उनको, क्योंकि इट इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, नो लॉन्गर यूजफुल, खूबसूरत भी नहीं है, यूजफुल भी नहीं। ठीक है, then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace, we must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. एंडिंग है इस पार्ट का। क्या बोला है कि स्वालो जो है वो जहां मर के मतलब सोया हुआ था, जो स्वालो था वो उस जगह में ही जो स्टेचू को जो मेल्ट किया गया था, स्टेचू को जो गलाया गया था, वो स्टेचू का जो हर्ट है ना लेड का बना हुआ है वो नहीं गलेगा, वो नहीं मेल्ट होगा। राइट, सो मेल्ट नहीं होगा, तो उसको फेंक दिया था। और कहाँ फेंक दिया था? जहां पे वो स्वालो जो है उसका जो डेड बॉडी जहां फेंका हुआ था उसके पास ही हैप्पी प्रिंस का जो हर्ट है लेड के बना हुआ उसको भी फेंका गया था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ना समझ में सबको? ओके ओके, सो दिस इज द योर दिस चैप्टर हैप्पी प्रिंस। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया है ये चैप्टर।
तो कौन सा लोग था जिसको स्वालो ने हेल्प किया था, बताओ। किसको किसको हेल्प किया था स्वालो ने? मैं बताती हूँ, एक सिम्स्ट्रेस को, एंड देन ओके, वेरी गुड। एक सिम्स्ट्रेस, एक यंग मैन एंड एक मैच गर्ल, राइट? ओके। और उनके उनके वो हैप्पी प्रिंस के आंखों में क्या था, बताओ। आंखों में कौन सी स्टोन था? मैंने खत्म नहीं किया अभी आपका क्लास। मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों को कि उनके आंखों में क्या था हैप्पी प्रिंस का? शेफायर था, राइट? किसी ने बोला है? ओके, ऑल राइट, बाय। अभी खत्म होता है आप लोगों का क्लास।